हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हम सभी देखेंगे महाकवि कालिदास के विषय में देखेंगे। यूपी टेट टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी कंटेंट है ये और क्वेश्चन आंसर भी है इसके साथ-साथ। इसके पहले हम सभी महाकवि भास के विषय में देखा है। यदि आपने नहीं देखा है क्लास तो आप प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप इस प्रियंका हिंदी अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको मिल जाएगा आसानी से सरलतापूर्वक। आप पढ़ कर के अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आज की क्लास में देखेंगे हम महाकवि कालिदास। ये हिंदी में हिंदी अनिवार्य संस्कृत के लिए एक-एक टॉपिक प्रतिदिन हम सभी पढ़ते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन क्लास इसे कह सकते हैं हम सभी। इसमें वही तथ्य पढ़ते हैं, उसी को पढ़ते हैं जो परीक्षा में हमें हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आइए हम सभी देखते हैं महाकवि कालिदास। कालिदास भारतीय साहित्य के सबसे महान कवियों और नाटककारों में माने जाते हैं। उन्हें संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं अपने काव्य शैली, प्रकृति चित्रण और भाव सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। आगे हम सभी देखते हैं इनके जीवन परिचय के विषय में, इनके जन्म काल के विषय में, जहां से प्रश्न बनते हैं। कालिदास का जन्म स्थान और समय के बारे में निश्चित प्रमाण नहीं है, परंतु अधिकांश विद्वानों के अनुसार 4वीं और 5वीं शताब्दी माना जाता है और स्थान उज्जैन के आसपास। और ये किस काल के कवि थे? तो गुप्त काल के कवि थे। कालिदास को सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माना जाता है। इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में एक लोक कथा है। शॉर्टकट में हम सभी ये भी चर्चा कर लेते हैं, है ना? कालिदास के बारे में एक प्रसिद्ध कथा है कि वे प्रायः प्रारंभ में अशिक्षित और सरल व्यक्ति थे। उनका विवाह विदुषी राजकुमारी विद्योत्मा से हुआ। पत्नी द्वारा अपमानित होने के बाद उन्होंने मां काली की आराधना की। देवी की कृपा से उन्हें अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ और वे महान कवि बन गए। हालाँकि यह एक ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है, लेकिन अलोकप्रिय है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है। साहित्यिक विशेषताएँ और काव्यगत विशेषताएँ देख लेते हैं। प्रकृति का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है ना? उत्तर मेघ इनकी एक रचना है, उसमें उत्तर मेघ और पूर्व मेघ के माध्यम से अभिज्ञान शाकुंतलम में जो भी नाटक है प्रकृति का उसमें भी है। तो जीवंत चित्रण मिलता है। सरल, मधुर एवं प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया गया है। उपमा इनका प्रिय जो है अलंकार रहा है। उपमा कालिदास से के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये उक्ति पूछी भी जाती है। और प्रेम, सौंदर्य और मानवीय भावनाओं का उत्कृष्ट चित्रण इन्होंने अपनी रचना में किया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद डिटेल में इन्हें हम देखेंगे। नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, जिनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। और आगे देखेंगे महाकाव्यम, रघुवंशम, कुमार संभवम। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके, यहाँ से हमेशा प्रश्न यूपी टेट में हमेशा बनता रहा है, टीजीटी पीजीटी में भी बनता रहा है। इनके खंड काव्य की अगर बात की जाए तो मेघदूतम और ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं का वर्णन है ना? मेघदूत में 2 उत्तर मेघ और पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भागों में विभाजित है। तो इस तरह से हम देखते हैं, डिटेल में हम चर्चा करते हैं जहाँ-जहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। आइए देखते हैं। इनकी जो प्रसिद्धि है यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। विज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ है और यूरोप में भी इसे सराहा जाता है। कवि जर्मन गोएथे ने इनकी प्रशंसा भी की थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला देखेंगे हम सभी संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि, भारतीय संस्कृत और परंपरा के महान उनकी रचनाएं आज भी पाठ्यक्रम में देखने को मिलते हैं। कालिदास के प्रमुख ग्रंथ अगर हम देखें, विस्तार से देखेंगे तो इनकी जो प्रमुख ग्रंथ हैं इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए पूरा डिटेल हम लोग तो समझ लिए, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं, उन सभी को हम थोड़ा ध्यान देंगे। देखेंगे 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि महाकाव्य हो गया, है ना? महाकाव्य के बाद जो है खंड काव्य हो गया और तीसरा क्या हो गया? जो है नाटक हो गया। महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक 3 भागों में देखते हैं। तो जो पहला भाग है ये महाकाव्य रघुवंश देखते हैं। इसका विषय रघुवंश के राजाओं का वर्णन है और इसमें राम का भी वर्णन है। कुल 19 सर्ग हैं। ये प्रश्न यूपी टेट में, टीजीटी पीजीटी में कई बार बना है कि किसमें रघुवंश में कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग हैं। ठीक है? शैली अत्यंत उच्च कोटि संस्कृत की है। आदर्श राजधर्मी और मर्यादा का चित्रण किया गया है। शॉर्टकट में देख रहे हैं, लेकिन वही देख रहे हैं जो परीक्षा में आने योग्य है। दूसरा है कुमार संभव। महाकाव्य की बात हम सभी कर रहे हैं। कुमार संभव में जो है कार्तिकेय का जन्म, शिव और पार्वती का प्रेम वर्णित है इसमें, और इसमें कुल 17 सर्ग हैं। ठीक है? और विशेषतः श्रृंगार रस का उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। 17 सर्ग। रघुवंशम में कितने हैं? 19। कुमार संभव में 17। कुमार कितने साल का है? 17 साल का। इसी तरह से याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं मेघदूतम देखते हैं। ये खंड
मेघदूतम ये खंड काव्य है। विरही यक्ष द्वारा मेघ के माध्यम से संदेश। 2 भाग हैं इसके, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ठीक है। अगला देखते हैं, इनकी कुछ विशेषता देखते हैं। प्रकृति का अद्भुत वर्णन किया है इन्होंने। विरह भाव की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति हुई है। चौथा देखते हैं ऋतु संहार देखते हैं। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। कितने ऋतुओं का? 6 ऋतुओं का। और जिनमें जो 6 ऋतुएं हैं, ये ऋतुएं जो हैं ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत है। विशेषतः प्रकृति और मानव जीवन का सुंदर सामंजस्य मिलता है। अगला देखते हैं हम सभी, अब नाटक देखते हैं। महाकाव्य तो देख लिए, खंड काव्य भी देख लिए, अब नाटक देखेंगे। नाटक में जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाटक है। इसमें कितने हैं? 7 अंक हैं और दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कथा वर्णित है। विश्व प्रसिद्ध है, कई भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ है। इसमें चौथा अंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का। अगला देखेंगे विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम इसमें पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा है और इसकी विशेषता दिव्य और मानव प्रेम का मिश्रण है इसमें। इसकी जो विशेषता रही है, मालविकाग्निमित्रम में राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है। ठीक है। और यह कालिदास का प्रथम नाटक माना जाता है, मालविकाग्निमित्रम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रघुवंशम कुमारसंभव महाकाव्य है, मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक है, ऋतु संहारम और ये जो है क्या है, खंड काव्य है। निष्कर्षतः अगर हम बात करें तो कालिदास केवल एक कवि ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य की आत्मा है। उनकी रचनाओं में प्रकृति प्रेम और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत समन्वय मिलता है। वे सदियों बाद भी साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। अब देखिए, इसमें पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है। कवि कालिदास से संबंधित जितने भी परीक्षा में आते हैं सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अब इससे प्रश्न किस तरह से बनते हैं? यूपी टेट टीजीटी पीजीटी लेवल के 20 प्रश्नों को मैंने इसमें सम्मिलित किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं किस तरह से बनते हैं, व्याख्या सहित मैंने रखा है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से को ध्यान में रख करके ये जो है कंटेंट तैयार किया जाता है, और जिससे बहुत ज़्यादा समय ना लिया जाए, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी। ठीक है। और ये क्लास आपको उपयोगी लगी, आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलें। प्रश्न हम सभी देखते हैं, कालिदास किस काल के कवि माने जाते हैं? मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिक काल और मुगल काल। तो जो कालिदास हैं वो गुप्त काल के माने जाते हैं, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। कालिदास किस राजा के नवरत्नों में से थे? ऑप्शन ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त मौर्य और सी वाला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय करेक्ट आंसर, हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। उपमा कालिदासस्य का अर्थ क्या है? उपमा कालिदासस्य यानी कि कालिदास जो है उपमा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है? उपमा के लिए। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कालिदास का नाटक कौन सा है? कालिदास का नाटक कौन सा है? नाटक की बात हो रही है। देखिए, जितनी भी रचनाएं हैं सभी कालिदास की हैं, लेकिन जो नाटक है इसकी बात हो रही है। तो इन चारों में अगर हम नाटक पूछें तो अभिज्ञान शाकुंतलम है ना। इसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है और इसमें 7 अंक हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो मेघदूत खंड काव्य है, रघुवंश कुमार संभव महाकाव्य है। अगले प्रश्न की बात करें, मेघदूत किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए महाकाव्य, बी है नाटक, सी है खंड काव्य और डी है निबंध। मेघदूत किस प्रकार की रचना है? प्रश्न संख्या 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खंड काव्य। क्या हो जाएगा? खंड काव्य हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें, रघुवंश किस प्रकार की रचना है? प्रश्न संख्या 6। रघुवंश किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए खंड काव्य, बी है नाटक, सी है महाकाव्य और डी है कहानी। प्रश्न संख्या 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकाव्य। देखिए, रघुवंश कुमार संभव महाकाव्य है। और अगर रघुवंश की बात की जाए, रघुवंश में कितने सर्ग हैं? कुमार संभव में 17 सर्ग है और रघुवंशम में 19। ठीक है। रघु यानी कि 19 साल का है और कुमार क्या है? 17 साल का है। किसी भी तरह से ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। कुमार संभव का विषय क्या है? ऑप्शन ए है राम कथा, बी है शिव पार्वती विवाह, सी है कृष्णलीला, डी है बुद्ध जीवन। प्रश्न संख्या 7। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? शिव पार्वती विवाह। ठीक है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 8। कालिदास का कौन सा नाटक प्रेम कथा पर आधारित है? मालविकाग्निमित्रम। अगला है पहला है मालविकाग्निमित्रम, अगला है विक्रमोर्वशीयम, सी है अभिज्ञान शाकुंतलम, डी है सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, प्रश्न है कालिदास का कौन सा नाटक प्रेम कथा पर है? 8 नंबर का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। सभी प्रेम कथा को आधार बना करके लिखे गए हैं।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, मेघदूत में यक्ष किसे संदेश भेजता है? मेघदूत में जो यक्ष है वो किसे संदेश भेजता है? ऑप्शन ए है मित्र को, बी है राजा को, सी है पत्नी को और डी है देवता को। 9 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्नी को। किसे भेजता है? पत्नी को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऋतु संहार का विषय क्या है? ऑप्शन ए है ऋतुओं का वर्णन, बी है युद्ध का, सी है राजनीति का, डी है धर्म का। प्रश्न संख्या 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋतुओं का, है ना। 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ऋतु संहारम खंड काव्य है। आगे हम देखेंगे कालिदास की रचनाओं की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए कठोर भाषा, बी है प्रकृति चित्रण, सी है केवल वीर रस और डी है केवल नीति। तो जो 11 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो प्रकृति चित्रण क्या बनेगा? प्रकृति चित्रण, यानी कि जो बी वाला आंसर है हमारा ये सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का मुख्य पात्र कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए है राम, बी है दुष्यंत, सी है अशोक और डी है चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुष्यंत। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें किया गया है ना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कालिदास की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है राजनीति, बी है विज्ञान, सी है काव्य सौंदर्य, डी है युद्ध कौशल। प्रश्न संख्या 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा काव्य सौंदर्य। क्या हो जाएगा? काव्य सौंदर्य हो जाएगा। काव्य सौंदर्य हो जाएगा 13 का। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 14, मालविकाग्निमित्रम में नायक कौन है? दुष्यंत, अग्निमित्र, राम, विक्रम, है ना। प्रश्न संख्या 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र में नायक कौन है? मालविका और अग्निमित्र, है ना। तो अग्निमित्र नायक है, मालविका नायिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, विक्रमोर्वशीयम किस पर आधारित है? विक्रमोर्वशीयम किस पर आधारित है? ऐतिहासिक कथा, पौराणिक प्रेम कथा, युद्ध कथा, सामाजिक कथा। 15 नंबर का जो प्रश्न है करेक्ट आंसर हो जाएगा पौराणिक प्रेम कथा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। विक्रमोर्वशीयम किस पर आधारित है? तो पौराणिक प्रेम कथा। कालिदास का संबंध किस भाषा से है? 16 नंबर का प्रश्न है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और उर्दू। तो इसमें देर ना करते हुए हम सही समझ ही रहे हैं हम सब लोग, तो संस्कृत भाषा, है ना। करेक्ट आंसर 16 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। जो है मेघदूत का नायक कौन है? राजा, यक्ष, ऋषि, देवता। 17 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघदूतम का नायक कौन है? यक्ष है। कौन है? यक्ष है। प्रश्न संख्या 18 है, कालिदास की कौन सी रचना ऋतु वर्णन पर आधारित है? ऑप्शन ए है रघुवंश, बी है कुमार संभव, सी है ऋतु संहार और डी है शकुंतलम शाकुंतलम। 18 नंबर का प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋतु संहार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋतु संहार। ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न आप सभी के समक्ष है और इसका करेक्ट आंसर बताना है। प्रश्न है हमारा, कालिदास को किस उपाधि से जाना जाता है? तो कालिदास को कवि कुलगुरु, महाकवि, राष्ट्र कवि, संत कवि, है ना। कवि कुल गुरु को किस नाम से जाना जाता है? तो कवि कुल गुरु को, कालिदास को कवि कुल गुरु के नाम से जाना जाता है। और महाकवि कालिदास, है ना। महाकवि तो श्रेष्ठ कवियों में लगाया जाता है। राष्ट्र कवि हिंदी में मतलब राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ये एक प्रश्न है आपके लिए जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और इस तरह से हम लोगों ने 19 प्रश्नों को सॉल्व किया है। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है हमारा है, कालिदास को किस उपाधि से जाना जाता है? तो महाकवि, है ना। कवि कुलगुरु कालिदास, महाकवि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। कालिदास की रचनाओं में कौन सा रस प्रमुख है? वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस और हास्य रस। तो श्रृंगार रस है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने टोटल जो है कितने प्रश्नों को किया? 20 प्रश्नों को किया। और ये 20 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोगों ने कंटेंट को पढ़ा गहनतापूर्वक, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व किया कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं। यहाँ से हूबहू प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आप इस क्लास को, यानी कि इस चैनल को, प्रियंका हिंदी एकेडमी चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखिए कि किस टॉपिक पर आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये क्लास आप लोगों के लिए है। और इसके साथ साथ हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य जो है पद्य और गद्य से भी प्रश्नोत्तरी आपको कराई जाती रही है।
और आगे भी कराएँगे। हाँ, आप क्लास देखना मत भूलें, अपने सुझाव लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्य